यस, वेलकम 12th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन आज आपके सामने अपने बोर्ड की एग्जाम नजदीक आ रही है, ऐसी स्थिति में आपके लिए ग्रामर जो 8 नंबर की है उस ग्रामर के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। बड़े आप ध्यान से समझें। ये आपकी क्लास, ये जो लेसन दे रहा हूं ग्रामर के बारे में, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। समझने का पूरा प्रयास करें। हमारी एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है। ऐसी स्थिति में परीक्षा नजदीक आने पर अब आपको आपके साथ साथ मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको पढ़ाने की, ताकि आपका कोर्स व्यवस्थित रिवाइज हो जाए। देखिए स्क्रीन पे आ जाइए। जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा है ना, नजर आ रहा है आपको? क्या आ रहा है यहाँ पर? आप देख रहे हैं यहाँ पर यूं जैसे किस प्रकार से आप देखिए इंग्लिश ग्रामर जो अपने 8 नंबर की आई हुई है। कितने नंबर की है? 8 नंबर की। वी नो वेरी वेल, हम सब जानते हैं इंग्लिश ग्रामर हमारे 8 नंबर की है बच्चों। कितने नंबर की है? 8 नंबर की। अब ध्यान दीजिए, अब 8 नंबर में कौन कौन से आने वाले हैं? नंबर 1 हमारा क्लॉज है, वो 2 नंबर का है। सिंथेसिस है 2 नंबर के, कंजक्शन 2 नंबर के, और फ्रेजल वर्ब्स है वो 2 नंबर के। अब मैं क्या करवाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। अब आपको मैं समझा रहा हूं, जैसे कि आपको जो हमारे क्वेश्चन बैंक में प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक जारी की है, सभी आपको अपने पीडीएफ भेज भी दिए, और उनमें जो ये ग्रामर के जितने प्रश्न हैं 1 बाय 1 में आपको करवाऊंगा। तो जल्दी अपन बस केवल आपको आधे घंटे के आसपास आपकी क्लास रहेगी। बड़ा समझने का प्रयास करें, आपको समझ में आ जाएगा। और ध्यान दीजिए एक बात है, अगर इसको ये जो सबसे पहले में है ना, तो इसके लिए पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो बाद में देखना। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा है, आपने इसको पढ़ा दिया, लेकिन ये पढ़ने के बाद वो देखना और भी आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी प्रश्न बैंक आए हैं वो मैं आपको ले चलता हूं। तो प्रश्न बैंक में जैसा क्लॉज 2 नंबर के, तो ध्यान देंगे। जैसे अब ये अपन सीधे आगे बढ़ गए हो, यहाँ देखिए, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। बड़ा ध्यान से जितने भी जो हमारे राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में आपके लिए जो प्रश्न बैंक दी है, बहुत ही उपयोगी है, बड़ी यूजफुल है, वो मैं करवाने जा रहा हूं। ज्वाइन माने जोड़ो, फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित वाक्य को, यूजिंग माने प्रयोग करते हुए, द वर्ड्स माने शब्दों का, गिवन इन ब्रैकेट जो कोष्टक में दी है, यानी अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट, ठीक है, क्लॉज, यानी 2 वाक्य दिए होंगे, उन दोनों वाक्यों को आपको जोड़ना है। कहां से जोड़ना? ब्रैकेट में आपको दे रखा होगा, ठीक है। चले आगे, सभी के प्रश्न मैं ले रहा हूं। क्लॉज वाक्य आया क्या? इन वाक्यों को देखो, इन लिखा ही विल मेक ए मिस्टेक, आई एम श्योर ऑफ इट। अब इसको जोड़ना डैश से, बड़ा ध्यान से, बड़े समय, जल्दी समझने का, ठीक है। मैं उतावल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझने का पूरा प्रयास करें बच्चों। ही विल मेक ए मिस्टेक, वो एक गलती करेगा। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात पर विश्वास है। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का विश्वास है कि वह गलती करेगा। किसे जोड़ना है? डैश से। कैसे वाक्य लिखा? आपने लिखा होगा, या देखो, तो वाक्य ऐसे लिखा, देखो कैसे लिखा, ऐसे लिखा, आई एम श्योर, है ना, और फिर क्या लिखा दिया? दैट। या मैंने ब्रैकेट लिखा है, परीक्षा में आपको ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। ही विल मेक ए मिस्टेक। अच्छी तरह से बच्चों समझना, जल्दी समझने का प्रयास करें। हम क्लॉज में चल रहे हैं, क्लॉज हमारा 2 नंबर का है। कैसे करना है? किसी भी सेंटेंस दिया हुआ होगा, उस सेंटेंस को आपको जो ब्रैकेट में दिया है, जो 2 वाक्यों का एक वाक्य करना है, तो दैट लिखा है, तो ही विल मेक ए मिस्टेक, वह गलती करेगा। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इसका पक्का विश्वास है। ईट किनके लिए आया मालूम है? ये बेटा ईट आया है ना, ईट, तो ये देखो ईट आया है, ये किसके लिए आया? हमेशा मिस्टेक के लिए। तो क्या करेंगे आपको? जब ऐसा वाक्य जोड़ा, जैसे आई एम श्योर, मुझे पक्का, अब ईट है तो ऑफ भी है, बाकी ईट नहीं तो ऑफ भी क्यों? आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, अब ऑफ इसके डेट, ही विल मेक ए मिस्टेक, बस ये वाक्य जोड़ दिया, है ना, समझ में आया? आई विल मेक ए मिस्टेक, आई एम श्योर ऑफ इट, डैश जोड़ना अपने को। तो डेट यानी देखो, ये मिस्टेक और इट ये दोनों एक ही है, ये मिस्टेक और इट एक है। अब ऑफ किनके लिए है? ईट के लिए है। तो हमने क्या किया? डेट जोड़ने के लिए आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, डेट लिख दिया, तो ऑफ इट तो हट गया।
ठीक है, ही विल मेक ए मिस्टेक, और ही है उसका क्या हो गया स्मॉल, लिख दो, आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, देखिए ये हमारा आया योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, आपकी सलाह सही नहीं है। मोहन इज थिक, मोहन चोर है। देखो योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, आपकी सलाह सही नहीं है। मोहन इज ए थिक, मोहन चोर है। तो देखो कैसे डैश जोड़ा है पर, इधर देखो क्या लिखा आपने, योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट दैट मोहन इज ए थिक, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल इनके बीच में क्या लगा दिया दैट। तो इनको हल करते समय, एग्जाम भवन में लिखते समय आपका अभ्यास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, अभ्यास होना जरूरी है। और इनका अर्थ समझने की कोशिश करो, योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, आपकी जो सलाह दी है, राय दी है, वो सही नहीं है। मोहन इज ए थिक, मोहन कौन है, चोर है। तो कैसे लिखा, योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट दैट मोहन इज ए थिक। अब यहां बेटा मोहन आया है ना, तो मोहन का एम हमेशा कैपिटल ही रहेगा, इस बात का पूरा आप ख्याल रखें। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, आपको कुछ भी लिखना नहीं हो, ये न हर एक मेरे सेंटेंस में आएगी, इन्वर्टेड कॉमा लिखना नहीं है। योर ओपिनियन इज नॉट करेक्ट दैट मोहन इज ए थिक, मोहन कभी स्मॉल होने वाला नहीं है। मालूम पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। सभी मैं आपको जो प्रश्न करवा रहा हूं, ये सभी मैं आपको यहां से ले रहा हूं क्वेश्चंस बैंक में से है। अब तो पूरी संभावना इसमें से आने की, तो पूरा ध्यान दें। चलिए अगला हमारा क्लॉज वाला वाक्य आता है, ये देखिए ये वाक्य है, प्रिया कम्स टू नाइट, प्रिया आज रात को आती है। शी विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगी। एज सुन एज, बहुत मोस्ट है ना, दो वाक्य है, और जोड़ना किसको, उसको एज सुन एज से, क्या है ना, इनका एक क्लॉज है, इनको जोड़ो। अब क्लॉज आप क्लॉज नजर आप मत जाओ, बस आप तो ये जोड़ोगे, इन दोनों वाक्यों को एज सुन एज से जोड़ना, बस इतना समझो, है क्लॉज टॉपिक में से। तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान रखो, एज सुन एज है ना, ये हमेशा वाक्य के मोस्टली स्टार्ट में आता है, ध्यान रखना, एज सुन एज वाक्य के स्टार्ट में आता है। तो प्रिया कम्स टू नाइट, शी विल हेल्प यू। तो देखो कैसे लिखा है यहाँ पर, यहां देख लीजिए, प्रश्न ये था हमारा, तो हमने क्या लिखा, एज सुन एज प्रिया कम्स टू नाइट शी विल हेल्प यू, कोई चेंज नहीं है, ध्यान दे, मोस्ट है, एज सुन एज का प्रयोग, परीक्षा हमारे बहुत नजदीक है, कम समय में अपने को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या लिखा आपने, प्रिया कम्स टू नाइट शी विल हेल्प यू, किससे जोड़ना आपको, एज सुन एज से। क्या क्या आपने, कुछ भी नहीं किया, एज सुन एज को आगे लिखा, तो ए हो गया कैपिटल, ठीक है। प्रिया का पी कभी स्मॉल हो सकता नहीं है, फिर वो का वो, फिर ये वाक्य तो पूरा ही हो गया है, फुल स्टॉप हटाया, और क्या लिखा हमने, कॉमा, और सी का एस क्या होगा, स्मॉल विल हेल्प यू। समझिए, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, बार बार कर रहा हूं, या फिर फुल स्टॉप, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ठीक है, नहीं मैंने टाइपिंग में लिखा है, बाकी आपको लिखना नहीं है। एज सुन एज प्रिया कम्स टू नाइट शी विल हेल्प यू, जो ही प्रिया आ जाती है आपकी मदद वो करेगी, ठीक। अब क्या नाम ये कहना है, एज सुन एज मोस्टली वाक्य के स्टार्ट में आता है, समझ गए आप लोग, लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चले आगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ही विल कम विथ अस, वो हमारे साथ आएगा। दिस इज नॉट श्योर, ये पक्का नहीं, दैट दैट नो, ठीक है। तो ही विल कम विथ अस, दैट इज नॉट श्योर, पक्का नहीं है। कैसे देखो, कैसे वाक्य बनाया, इधर देखो मैं समझा भी रहा हूं। ई देखो, ही विल कम विथ अस, प्रश्न लिखा, दैट इज नॉट श्योर, किसे जोड़ना, दैट से। तो क्या लिखा, इट इज, ध्यान दें, ये जो दैट था, दैट, इस दैट को हटा दिया, क्या लिखा, इट इज नॉट श्योर, और फिर क्या लिखा हमने, दैट, और ही विल कम विथ अस। बहुत सरल है, अभ्यास इसका तरीका है, ध्यान दीजिए। इन प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका, अभ्यास। आप कोई तो ऐसा सर शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवा दो, नियम लिखवाने जाएंगे तो महीना लग जाएगा नियम लिखवाने में, कोई नियम है, परंतु आप अभ्यास करो, और प्रश्न बैंक यदि इतना लेते हो, अब चाहिए क्या अपने को, अच्छी तरह से याद करो, आपको अभ्यास करो, ये जो लिखवा रहा है लिखो ना, और सभी आपको याद हो जाएंगे। इट इज नॉट, किया क्या हमने, दैट इज नॉट श्योर, और जोड़ना दैट से, इस दैट की जगह हमने क्या लिख दिया, इट, फिर वो का इट इज नॉट श्योर, फिर दिया दैट ही विल कम विथ अस, आपने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई डोंट नो विल इट रेन, देखो आई डोंट नो विल इट रेन, मैं नहीं जानता हूं क्या बारिश होगी, और जोड़ना किससे, इफ से, जो कितने शानदार ढंग से जोड़ा है, देखो आप, आई डोंट नो विल इट रेन, इफ कैसे लिखा, आई डोंट नो इफ इट विल, ध्यान दे, जोड़ना किससे, इफ,
थोड़ा आपको थोड़ी बात याद करो, जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं ना, तो जो हमारा अगर मान लो कोई क्वेश्चन कहां से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब में जो कनेक्टिव लगता है वो क्या लगता है, हमारा इफ लग जाता है। तो आप क्या करो, ये वोकाबुलरी आई डोंट नो, अगर यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है ना, देखो समझना बेटा, अगर प्रश्न शुरू हो रहा है तो इफ के लिए क्या करना, आई डोंट नो, ओके, और फिर क्या करो, इस जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसकी जगह आप लिख दो इफ, ठीक है, फिर इट, और वापिस ये आएगी, इसको अफर्मेटिव बना दो, इट, फिर वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। आई डोंट नो इफ इट विल रेन, विल का ये सब स्मॉल वगैरह तो हो गया, आप समझ गए होंगे। मालूम पड़ा क्या मैंने कहा है, मैंने बच्चों आपको ये बोला है किससे जोड़ना है इसको, अपने को जोड़ना है इसको इफ से। तो क्या लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब है, वहां तो आ जाएगा हमारा इफ यू, फिर बना अफर्मेटिव, तो आया सब्जेक्ट इट, फिर वर्ब भी और आई डोंट नो इफ इट विल रन, बस वाक्य पूरा हो गया। चलिए आगे क्या चलते हैं अपन, गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, इट इज ट्रू, देखो लिखा हुआ है, गुड स्टूडेंट्स अच्छे विद्यार्थी वर्क हार्ड, देखो कठिन मेहनत करते हैं, इट इज ट्रू, यह सत्य है। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, डैश, यह बात सत्य है कि अच्छे विद्यार्थी मेहनत करते हैं, तो क्या आएगा, इट इज ट्रू दैट गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। दैट वाला देखो बार बार मोस्ट बन रहा है, तो समझने की कोशिश करना। ये देखो लिखा मैंने यहाँ पर, इट इज ट्रू, देखो लिखा, इट इज ट्रू, ये सत्य बात है, दैट माने कि गुड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, कठिन काम करते हैं। चलिए आगे, द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, गाड़ी रवाना होने जा रही है, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो पहले भी आया था, मैंने बेटा बार बार बोला अभ्यास करो, जो व्यक्ति जो बच्चा अभ्यास करेगा ना वही आगे बढ़ेगा। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न गलत नहीं जान से अपने को, ठीक है। तो क्या आया, डेट वाला अभ्यास, ये तरीका है जो आपको आगे ले सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यार, देखो थोड़ा जिसने ध्यान से देखना मालूम है, ये डेट करना है और ऑफ ईट है, बस ऑफ ईट है ना, और ट्रेन का एक ही है, तो क्या लिखेंगे, आई एम श्योर और फिर लगा दो दैट द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट। कितना आगे देखो, मैंने 7वां वाक्य लिखा है, इसमें ऑफ इट आया था, हटाया था, अभ्यास मानो, आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट। देखो ये लिखा, ये लिखा आपने यहाँ पर, कैसे लिखा, देखो ये लिखा, आई एम श्योर दैट द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, बस ये लिखते आपने। चलिए नेक्स्ट आगे हम यहां समझते हैं, आई फील हैप्पी, मुझे खुशी अनुभव होती है ना, आई हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करता हूं। तो अब समझो, देखो क्या लिखा, या तो ऐसे देखो, मुझे खुशी होती है कब, जब दूसरों की मदद करता हूं, तो इसमें कोई करना नहीं, आई फील हैप्पी व्हेन आई हेल्प अदर, बस ये लिखो और पूरा कर दो। ध्यान ये रखना है, फुल स्टॉप हटेगा वो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये आपके सामने लिख दिया पर यो, कैसे, इधर देखो, यहाँ देखो, सॉरी आगे अपन इधर देखेंगे, यहाँ देखो, When I help, देखो क्या लिखा, When I help other, I feel happy। भले आपने नहीं लिखा होता I feel happy when I help other, परंतु और भी क्या हो गया, देखो वाक्य का अर्थ समझने के बाद में When I help other, I feel happy, फुल स्टॉप बढ़ गया। ये बस ध्यान का रखना है, ध्यान बच्चों ये रखना अपने को, कभी भूलना मत हो कि when से जोड़ना अपने को, तो वाक्य को अर्थ लिखो और लिखो। चलिए अगला वाक्य हमारा आ जाता है, कौन सा आया, यह देखिए, माई फादर सेड समथिंग, मेरे पापा ने कुछ कहा, आई डिड नॉट हियर दैट, और मैंने सुना नहीं, ठीक है, मेरे पापा ने कुछ कहा, आई डिड नॉट हियर दैट। अब जो समथिंग का है, ये समथिंग और दैट ये दोनों एक ही है, मेरे पापा ने कुछ कहा, आई डिड नॉट हियर दैट, और मैंने सुना नहीं, तो क्या, तो क्या लिखा, माई फादर सेड समथिंग, ऐसे बोलो, आई डिड नॉट हियर, देखो ऐसे बोलो, दैट है ना, दैट, तो वॉट, ये समथिंग और वॉट दैट एक ही है, आई डिड नॉट हियर, मैंने नहीं सुना, वॉट क्या, माई फादर सेड, और फिर समथिंग है वो हट जाएगा, समथिंग है वो हट जाएगा। कैसे देखो लिखा, इधर देखिए, अभ्यास करो या कुछ नहीं, यहां देखिए ये हमारा आई डिड नॉट हियर, आई डिड नॉट हियर, ओके, और फिर क्या लिखा, दैट भी था भाई, ये समथिंग और दैट दोनों हट जाते हैं, और इसका स्थान किस तरह वॉट, आई डिड नॉट हियर वॉट माई फादर सेड, समझ में आ रहा है।
अच्छी तरह से समझेंगे बच्चों। ये दो वाक्य थे। माई फादर सेड समथिंग, मेरे पापा ने कुछ कहा। आई डिड नॉट हियर दैट, मैंने सुना नहीं। तो पहले तो और समझो, मेरे पिताजी ने कुछ कहा, आई डिड नॉट हियर दैट, मैंने सुना नहीं। तो कुछ कहा और उसको सुना नहीं, तो समथिंग और दैट एक है। तो मैंने नहीं सुना, दैट की जगह दो व्हाट, और फिर माई फादर सेड, मेरे पापा ने कहा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते बच्चों। या देख लीजिए अपने, या हाउ डिड यू फाइंड माई पर्स, आपको कैसे मेरा पर्स मिला। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो। और हाउ से जोड़ना है, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है हाउ से, जो कैसे जोड़ा देखो इधर देखो, बिल्कुल सर। हाउ डिड यू फाइंड माई पर्स, आपको पर्स कैसे मिला। कैन यू टेल मी, तो बिल्कुल सरल है, कैन यू टेल मी हाउ लिख दो, ठीक है। क्या लिखा, हाउ, और हाउ के बाद देखो हाउ से जुड़ना है। कैन, इस वाक्य को अपने को दो वाक्य से एक वाक्य बनाना है। तो कैसे करेंगे, कैन यू टेल मी, इसके बाद सीधा लिख दो हाउ। जब हाउ लिख दिया, देखो थोड़ा अगर आपको याद आ रहा है तो अपने इनडायरेक्ट वाक्य में इसको आगे बार तो प्रश्न रहा, लेकिन इसको आप अफर्मेटिव में लो। तो कैसे लोगे, कैन यू टेल मी, फिर लिखा हाउ। अब हाउ के बाद सब्जेक्ट लो, तो सब्जेक्ट कौन है, यू, आया यू के पास डीड मिला, और डीड और फाइंड तो क्या होगा, फाउंड माई पर्स। बहुत सरल है, बहुत सरल है, अभ्यास करना पड़ेगा। कैन यू टेल मी, फिर लिखा हाउ, और हाउ के बाद में आ गया सब्जेक्ट कौन आया, यू, डीड और फाइंड तो फाउंड माई पर्स। चलिए नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, बहुत शानदार है। अनलेस, ध्यान दीजिए, मैं आपको लिखवा दूं एक बच्चों, अनलेस का मतलब ये होता है, अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट। क्या होता है बच्चों, इफ प्लस नॉट। अनलेस माने क्या होता है, इफ प्लस नॉट। ध्यान देंगे, अनलेस का मतलब हुआ इफ प्लस नॉट। ये अनलेस में दोनों वर्ड आए हुए इफ और नॉट का। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब आप क्या करो, तो अनलेस में कौन कौन आए, इफ और नॉट। इफ और नॉट कहां लगे, देखो ये इफ और नॉट आए, तो क्या करोगे आप, लिखो यू विल नॉट सक्सीड, फिर लिखो अनलेस यू वर्क हार्ड। तो तुम बोलोगे सर आपने इफ में तो हटाया, नॉट हटाया, लेकिन डू कैसे हटा, बेटा डू वर्क में मिल गया, तो क्या हो गया वर्क। देखिए यहां से लिखा होगा अच्छी तरह, बहुत शानदार टॉपिक है, बिल्कुल छोटा वीडियो बनाऊंगा, ये क्लास आपके लिए बहुत छोटी रहेगी, समझने की पूरी प्रयास है। तो देखो यू विल नॉट सक्सीड, ये हमने ऐसा ऐसा लिखा, और क्या लिखा मैंने आपको, अनलेस जोड़ दिया, और क्या आया, इफ तो हटेगा ही, नॉट तो हटेगा ही, फिर लिखो रोका हुआ यू, ये यू लिखा। डू है लेकिन वर्क में मिल गया और वर्क हो गया आज। तो पुनः एक बार मैं आपको कहता हूं कि अनलेस वाले मोस्ट है, अनलेस में दो वर्ड आते हैं, इफ प्लस नॉट। अगर इफ प्लस नॉट की जगह अनलेस पूछे, इफ नॉट हट जाएंगे और यहां क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा। इसलिए यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। समझ गए होंगे, बहुत मोस्ट है ये। चलिए आगे, नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है, इफ ही, देखो इफ ही डज नॉट कम टू मी आई विल नॉट हेल्प हिम। बस आ गया, कोई बात नहीं। अनलेस जोड़ो, तो अनलेस में कौन आया, बार बार आपके सामने क्या आ रहा है, इफ प्लस नॉट। क्या आ रहा है, इफ प्लस नॉट। चलो इफ प्लस नॉट अपने को लिखना है, तो बच्चों कैसे लिखेंगे, सीधी सरल बात है। क्या सीधी सरल बात है, इफ प्लस नॉट, ये आया है, इफ हट जाएगा, नॉट हट जाएगा, मालूम पड़ा है, ठीक है। डज दिन के साथ मिलेगा, कम के बाद तो क्या आएगा, कम्स, तो क्या लिखेंगे, आई विल नॉट हेल्प हिम। फिर आएगा ही, डज कम, तो ही कम्स टू मी अनलेस। समझ में आ रहा है क्या, पहले क्या लिखोगे, आई विल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा नहीं, और फिर क्या लिखना है अपने को, अनलेस। अनलेस एक फुल स्टॉप बन जाएंगे, देखो ये लिखा मैंने आपके सामने, या लिखो, बहुत नॉर्मल है, तो उलझो मत हो, तुम उलझ जाते हो। इधर देखो, हमारी खासियत है, हम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो घबरा जाते हैं, ये तो टिपिकल है, हमसे होता नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभ्यास तो करो, सब हो जाएगा अपने को, ठीक है। आप देख लीजिए, अनलेस है तो जहां आपको इफ नॉट है, उस इफ नॉट को हटाना, और वो इफ और नॉट क्यों उठाया, आगे अनलेस लग दिया। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में इफ और नॉट लगे हुए, और दूसरे वाले में है तो दूसरा वाला वाक्य ले लो, बाद में अनलेस लगा दो, और जो पहले वाला वाक्य उसमें इफ नॉट हटा दो, बस कैसे, ऐसे।
इधर देखिए ये लिखा, तो हमने देखा अनलेस है, तो ये इफ ये गया, नॉट ये गया, ये हमने फर्स्ट लिखा ही विल नॉट हेल्पिंग, देखो ये लिखा लिखा, फिर क्या लिखा अनलेस अनलेस, उसके बाद क्या आया ही। अब ध्यान रखना डज नहीं देगा, डज प्लस कम हो गया कम्स, अगर डू प्लस कम होता तो हम क्या लिखते बच्चों, कम ही लिखते, लेकिन अभी हमारा क्या लिखा है डज प्लस कम, तो क्या हो जाएगा बच्चों कम्स, तो कम्स टू मी, बस पूरा बिल्कुल कितना इजी है, बहुत सरल। ओके चलिए आगे, अगला आ रहा हमारा ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू बेड। अब समझा, थोड़ा व्यवहारिक भाषा में समझा, समझो उसने पूरा काम किया, वह सो गया, तो अब मुझे ये बताओ उसने पूरा काम किया वह सो गया, तो क्या लिखेंगे, हम भी व्यवहारिक भाषा में समझ गए ना, उसने पूरा काम करने के बाद में वह सो गया, तो लिखो ये देखो या तो ये लिखो ही वेंट टू बेड आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, बस या कैसे लिखा है देखो आप, ये देखो लिखा है कैसे लिखा, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा ही वेंट टू बेड, वो सो गया, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है और टाइपिंग में हुई ये नहीं है अपने, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू बेड कॉमा ये है। ओके हो गया ना भाई, उसने काम पूरा किया वह सो गया, लिखना है आफ्टर, आफ्टर हम होता बाद में, तो कैसे इतना समझ सकते हो, ठीक है क्या लिखोगे, पूरा काम करने के बाद वह सोने गया, आफ्टर ही फिनिश्ड वर्क ही वेंट टू बेड। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये आया दिस इज माई पेन आई बॉट इट यस्टरडे, ध्यान दें बिल्कुल सर, दिस इज माई पेन आई बॉट इट यस्टरडे, तो क्या लिखेंगे देखो डेट है ना, ये आया पेन और ये आया ईट, ये दोनों जाने वाले, मतलब ईट तो जाएगा ही, तो क्या लिखा दिस इज माई पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, दोनों वाक्य, ये देखो ये पेन है जो मैंने खरीदी, क्या लिखा देखो यहां से, यहां में क्या लिखा देखो, यहाँ दिस इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, है ना, दैट को किसने खा लिया, ईट ने, क्योंकि पेन और ईट एक ही है, लगाना है डेट, डेट आता वस्तु के लिए ईट दे, तो क्या लिखा दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है, डेट आई बॉट यस्टरडे। चलते हैं आगे, सभी ये हमारे प्रश्न बच्चों ध्यान रखना, ये हमारे प्रश्न हमेशा क्वेश्चन बैंक के हैं, अच्छी तरह समझना। ही रीच्ड द हॉल, वह कहां पहुंचा हॉल में, देन द फिल्म स्टार्टेड, फिल्म शुरू हो गई, ठीक है, ही रीच्ड द हॉल, वह हॉल में पहुंचा, देन माना तब, फिल्म स्टार्टेड, ठीक है, तब हुई स्टार्ट, पहले स्टार्ट नहीं हुए, तो क्या लिखेंगे उसके हॉल में पहुंचने के बाद फिल्म स्टार्ट हुई, आफ्टर ही रीच्ड द हॉल द फिल्म स्टार्टेड, तो देन भी हट जाएगा, देखो हटाया पर यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए बस हो गया, हटेगा, आफ्टर ही रीच्ड द हॉल द फिल्म, मतलब व्यवहारिक से काम लेना पड़ता है, रटना नहीं, रटा हुआ काम आएगा भी नहीं, आफ्टर माने बाद में, इसका पहले अर्थ समझ दो, वो हॉल में गया तब फिल्म शुरू हुई, तो क्या लिखेंगे हॉल में पहुंचने के बाद फिल्म शुरू हुई, तो आफ्टर ही रीच्ड द हॉल द फिल्म स्टार्टेड, आफ्टर लगा दिया इसके पहले, ये ही हो गया स्मॉल, कॉमा लग गई, देन हमेशा हट जाएगा, अभ्यास करो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, आई नो द रीजन ही डिड नॉट सक्सीड, देखो मुझे कारण मालूम है वह सफल क्यों नहीं हुआ, क्या लिखेंगे आई नो द रीजन वाई ही डिड नॉट सक्सीड, तो वाई वाला लिखना अपने को, जोड़ना अपने को, देखो ये हो गया आई नो द रीजन वाई ही डिड नॉट सक्सीड, किसी को नहीं हटाया है, दोनों के बीच में वाई जोड़ दिया, ये स्मॉल हो गया, नॉर्मल हो जाएगा, अभ्यास ही है इसका तरीका। आगे देख लीजिए, मैं प्रश्न बैंक करवा रहा हूं, ध्यान दो, देखो एज सुन एज आया, एज सुन एज आ गया, ध्यान दीजिए, जरा याद करो आप, एज सुन एज मैंने क्या बोला था, कीवर्ड मालूम है, एज सुन एज लगभग वाक्य के स्टार्ट में आता है, कहां आता है स्टार्ट में आता है, मैंने पहले बोला इनके कोई इतने नींद लिखने गए तो कुछ होने वाला नहीं है, ना हमारे पास इतना समय, और जितने जो बोर्ड में शिक्षा विभाग में हमारे जो आपको बोर्ड पेन जारी किए क्वेश्चन में, वो आपको मैं करवा रहा हूं, बिल्कुल सुबह आधा घंटा का आपको लेसन दिया है, और पूरा देखना, अब बीच में इसकी पूरा वो तो मेरी जिम्मेवारी है नहीं, कोई आपको देखना है, तो ध्यान दीजिए, जरा याद करो, एज सुमेल का आता है स्टार में आता है, तो देखिए सेंटर लिखा हुआ है, आई रीच्ड, इसको थोड़ा अर्थ भी समझो, मैं विद्यालय गया, इट बिगेन टू रेन,
बारिश शुरू हुई, बस लिख दो एज सुन एज, जो ही आई रीच्ड स्कूल, मैं विद्यालय स्कूल गया, इट बिगेन टू रेन। कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको पिक करके यहां स्टार्ट में लिखना है। स्टार्ट में लिखोगे तो ये हो जाएगा एज। आई हमेशा कभी स्मॉल होने वाला नहीं है, इट है वो क्या हो जाएगा स्मॉल। कैसे लिखा है यहां देखिए, ये अपन एज सुन एज आई रीच्ड स्कूल, कॉमा लिख दी, आई का बिगेन टू। कहां कठिन है, कहां, और ये पहले आया हुआ है, ये तीसरी बार हो रहा है, 3-3 दिन हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न आया, अब आ रहा है देखो, नो सूनर देन एज सुन एज आई रीच्ड द हॉल द फिल्म स्टार्टेड। अब अपने को क्या करना है, नो सूनर से चालू करना है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नो सूनर देन, तो क्या करोगे इसके लिए, इधर कीवर्ड बताओ आपको बच्चों प्रयोग करना है। यहां पर आपको किसका प्रयोग करना है, नो सूनर देन का। तो जब भी नो सूनर का प्रयोग करो तो किसका प्रयोग करना, डीड का। ये लिखा नो सूनर का कभी प्रयोग होगा तो डीड आएगा। कैसे, इधर देख लो, मैंने प्रश्न लिखा सुनर, इधर देखो बिल्कुल सरल है, कोई घबराना नहीं। पहली बात तो एज सुन एज को तो हटा दो आप लोग, कब, जब आप नो सूनर का प्रयोग करोगे, ठीक है। और नो सूनर, भाई नो तो कैपिटल हो जाएगा, इसके बाद डीड लिखना जरूरी है ना। और इनकी जोड़ी है नो सूनर देन आई रीच्ड द हॉल, फिर आप तो देन द फिल्म स्टार्टेड। बच्चों नॉर्मल है, थोड़ा ध्यान दो रे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, मत घबराओ, बिल्कुल सरल है। आपको नो सूनर देन से जोड़ना है, तो कुछ भी नहीं करना बच्चों। ये जो नो सूनर है ना, नो सूनर, एज सुन एज को हटा दो पहले, बोलो बता दिया। इसके बाद डीड लिखो, मैंने पहले भी लिखा, वापिस लिख दो, ये जोड़ी होती है परीक्षा में। नो सूनर का प्रयोग करोगे तो इसमें एकदम नो सूनर के बाद डीड लिखना जरूरी है, और इसके बाद देन, तो देन तो दूसरी बात में लिख दो। तो नो सूनर डीड आई रीच्ड द हॉल, फिर कर दो देन तब द फिल्म स्टार्टेड, बस ये पूरा हो गया। शायद समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए 9वां, आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं तो लेटर लिख रहा था। द वाइट लैंप, सॉरी द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई हूं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देखो वाइल का प्रयोग होता है कभी, देखो ये है हमारा सिंपल पास्ट है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस। तो जब वाइल का प्रयोग होता है तो वाइल हमेशा कंटिन्यूस के साथ में आता है। देखो एक बात देख लेते हैं, किया देखो, आई वाज, नहीं, आई वाज राइटिंग ए लेटर वाइल द लाइट वेंट। मोस्ट टाइम ध्यान दे, ये कौन सा टेंस है, ये लिखा हमने, लिखेंगे अपन, यह हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, और यह कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। तो ध्यान दीजिए, टेंस वालों में आपने सीखा था कि जब ये एक तरफ हमारा पास्ट कंटिन्यूस आता है और एक तरफ पास्ट सिंपल आता है और दोनों को वाइल से जोड़ना होता है, तो वाइल है ना बेटा, वो हमेशा सिंपल पास्ट के पहले आएगा। इट वाज राइटिंग लेटर बाय द लाइट वेंट ऑफ, जब मैं पत्र लिख रहा था तो लाइट है वो चली गई। मालूम पड़ा, नहीं भूलोगे। चलिए आगे, अगला प्रश्न बोलते हैं अपन, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू बेड। देखो आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, वेन माने जब, वेन का अर्थ क्या होता है जब, तो क्या लिखा, स्टार्ट लिख दो, वेन आई फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू बेड। ये हटा दो, कैसे लिखा इन्होंने, यहां देख लीजिए, आई भले ये लिखा आई वेंट टू बेड और फिर क्या लिखा, वेन आई हैड फिनिश्ड माई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, लिखा क्या लिखा हमने लिखा वेन आई हैड, हमने लिखा वेन आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, कॉमा कर दो, और आई हमेशा ये कैपिटल रहेगा, वेन टू बेड। यूं नहीं लिखना, यूं लिखो। मालूम पड़ा, इस तरह से अपने को करने हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं अभी भी हो, लेकिन मैं आप आधा घंटे की क्लास लूंगा आपको, इससे ज्यादा नहीं। तो अच्छी तरह से आप समझेंगे और पूरा प्रयास करेंगे आप, ठीक है। जब आप समझोगे तो अच्छा आपको मालूम पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से आधा घंटे के, पूरी आधा घंटे क्लास को समझो, कोशिश करो। 10-10 मिनट देखने से कोई होने वाला नहीं है, पूरा समझो। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, बोर्ड के 2 नंबर तो फोकट के नंबर है, आप क्यों जान लेते हो।
ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आएगी। और पर भी मैं आपको 20-20 में नोटिफिकेशन देता रहूंगा, आपके ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, जब भी समय मिले चलते फिरते इसको आप देख लेना, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।